Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on arbitrage with foreign exchange rate. So let us see data given in this scenario. So we are given US dollar 10,000 is lying idle in your bank account and you are able to get your flying quotes from dealer on a particular day. इट मीन्स पर्सन है कि 10,000 US डॉलर सरप्लस और आपको एक्सचेंज रेट्स आपको दिए हैं डिफरेंट डीलर्स के ऑन ए पर्टिकुलर डे. सो डीलर्स आर ABC, आपको रेट्स दे रखे हैं. सो यूरो ऑब्लिक US डॉलर विच इज कॉल्ड अवर सो डॉलर पर यूरो, यानी कि ये यूरो ऑब्लिक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड GBP ऑब्लिक US डॉलर. तो ये आपके 3 एक्सचेंज रेट्स हैं. फिर आपको डिफरेंट MCQs मेंशन किए हैं. So we have to explain the arbitrage strategy to avail opportunity of gain from these quotes. So let us see first of all data. तो आपको यो को मेंशन किया है. So we have surplus US डॉलर 10,000. फिर आप एक्सचेंज रेट्स मेंशन किए हैं फॉर डिफरेंट डीलर्स लाइक A, B एंड C. तो उनके जो रेट्स आपको मेंशन किए हैं जिसे गिवन है यूरो ऑब्लिक डॉलर. तो जब इस तरीके से आपको करेंसी कोड मेंशन किया होता है तो उस केस में ये आपकी कॉपी करेंसी है, ये बेस करेंसी है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं जिसे ये डॉलर पर यूरो रेट है अब आपके पास 1.1539. तो सेकंड कोटेशन इज गिवन है सो EUR विच इज यूरो पर GBP है आपका पाउंड. सो इट मीन दिस रेट इज पाउंड पर यूरो, जिसे जो 0.9094. So then dealer C rate is given, this is GBP oblique US dollar. It means this one is given dollar per pound. So this one is 1.275. Now we have different MCQ. Number one MCQ is so we have arbitrage strategy so that we make some profit. तो आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें वट इज अवर आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी. तो आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी मीन्स कि आपने जैसे अब सरप्लस है आपके पास US डॉलर, तो आपने US डॉलर को किस तरीके से बाय करना है और किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है. तो आप देखिए आपके पास रेट है कोई डॉलर और यूरो का रेट है आपके पास. लेट अस राइट दिस वन डॉलर एंड यूरो रेट, जिसे 1.1539. तो ये रेट है आपका डीलर A का. तो अब आपके पास जो रिमेनिंग 2 कोट्स हैं उनके थ्रू भी आप डॉलर का रेट कैलकुलेट कीजिए. आपके पास डॉलर का पाउंड का रेट है और 1 पाउंड यूरो का रेट है. तो इट मीन्स B और C का आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस रेट. तो वट इज योर फॉर डीलर B एंड C वट इज क्रॉस रेट. अब देखिए पाउंड कॉमन है, पाउंड एलिमिनेट हो जाएगा, डॉलर आपका न्यूमरेटर में है. तो इट मीन दिस रेट विल बी अवर डॉलर पर यूरो. तो जब आपकी जो बेस करेंसी है आपकी डिफरेंट है तो मीन्स आपको इनको मल्टीप्लाई करना है. तो दिस विल बी 0.9094 सो इनटू 1.2752. तो लेकर से हाउ मच इज दिस रेट. सो 0.9094 टाइम्स 1.2752. So this rate is coming over 1.15 so 967. अब आप अपनी एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी बना सकते हैं. तो आप देखिए वेयर जिस यूरो देखो आपको कहाँ चीपर मिल रहा है, यूरो आपकी बेस करेंसी है. तो हेयर रेट 0.1539 दिस इज 0.15967. तो इसमें जहाँ पर यूरो चीपर है तो वहाँ से आप बाई कीजिए और जहाँ पर हाई रेट है वहाँ पर आप सेल कीजिए. इट मीन्स आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी बन जाएगी दैट टू बाय यूरो फ्रॉम डीलर A. तो इतनी जब यूरो बाय करना है तो आपको डॉलर सेल करना पड़ेगा, पर आपके पास सरप्लस में है डॉलर, तो आपको डॉलर की स्ट्रेटजी बतानी है. अब इट मीन्स वी हैव टू सेल डॉलर टू डीलर A को आपने सेल करना है एंड बाय दिस डॉलर फ्रॉम अगेन डीलर से. तो मीन्स अब आपने डीलर के को ये जो डॉलर है ये सेल कर दिया डीलर A को, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे यूरो. इट मीन्स आपने सेल किया डॉलर टू डीलर A एंड यू विल गेट यूरो, आपको यूरो मिल जाएंगे.
अब आप देखिए यूरो का रेट है आपके पास विद डीलर बी, तो आप यूरो सेल कीजिए, सेल यूरो टू डीलर बी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे पाउंड्स, तो यू विल गेट पाउंड्स। देन फाइनली यू सेल पाउंड्स टू डीलर सी, so sell pound to dealer C, and finally you will get dollars, और वहाँ से आपको मिल जाएंगे डॉलर्स। दिस इज योर आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। सो इन दिस वे यू विल मेक सम प्रॉफिट। तो लेट अस सी व्हाट इज योर ऑप्शन। इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So next we have second MCQ. In this case we have to compute amount of arbitrage gain by adopting arbitrage strategy. तो जो भी आपने आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी बनाई है तो आपने देखना है उसके थ्रू आपको कितना गेन हो रहा है, और आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपके पास है $10,000। तो इट मीन्स अब आपकी स्ट्रेटजी थी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेल दिस $10,000 टू डीलर ए, और वहाँ से आपको मिलेंगे and you will get this euro. So let us say how much euro you get. So this will be $10,000 आपने जो को सेल किए हैं, और यहाँ पे जो रेट है आपका वो रेट है, ये पर यूरो का रेट है आपका, इसमें डिवाइड कर लीजिए 1.1539, ये यूरो आ गया आपके पास। अब इस यूरो को आपने सेल करना है, सेल यूरो टू डीलर बी, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट पाउंड and you will get pound. So how much pound you get? Against 1 euro you get this much pound. तो ये यूरो है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1539 इंटू 0.9094। अब ये पाउंड्स आ गए हैं, फिर अब आप पाउंड भी सेल कर लीजिए। नाउ यू सेल पाउंड टू डीलर सी, and from here you get dollar back. So if you sell 1 pound you will get this much dollar, and if you sell this much pound how many dollar, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। So this will become 10,000 so upon 1.1539 into 0.9094 into 1.2752. So this much US dollar you will get. So let us see how much is this dollar. So 10,000 into 0.9094 times 1.2752, so divided by 1.1539. So you will get dollars, so 10,049.98, और आपने स्टार्ट की देखिए $10,000, तो लेस कर लीजिए जो डॉलर आपके अपने 10,000, क्योंकि डिफरेंस है वो आपका आ गया आर्बिट्रेज गेन। तो आप राउंड ऑफ कर लीजिए 49.98 को राउंड ऑफ फिगर में आपको आ रहा है आर्बिट्रेज गेन इज $50। दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 3। इन दिस केस वी आर आस्किंग so calculate the annual return so from the application of the arbitrage strategy if there are 360 days in a year। आपको एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करनी है अब। तो दिस इज MCQ नंबर 3। सो व्हाट इज योर एनुअल रिटर्न। तो ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी परसेंटेज में, तो दैट इज इक्वल टू, तो आप देखिए रिटर्न आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आर्बिट्रेज से। आपको प्रॉफिट हुआ था $50 और आपने इन्वेस्ट किए थे $10,000, इंटू कर लीजिए 100, ये आपकी परसेंटेज आ गई। तो दिस कोटेशन इज फॉर 1 डे ओनली, तो ये गेन हो रहा था आपको सिर्फ एक दिन में। इसको पर एनम में कन्वर्ट कर रखे हैं, टोटल गेस आपको दिए 360 गेस हैं आपके पर एनम, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम, रिटर्न पर एनम। देखिए एनुअल रिटर्न, तो दिस इज 50 इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 10,000, so this is coming 180% is your rate of return. So now you can see which option is correct. In this case answer is option number A. So in this lecture we discussed a case scenario based on arbitrage with foreign exchange rates. Further topics we will continue in the next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।